हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में जो था सर्वनाम का जो प्रोनाउन है, पार्ट 1 वीडियो आ चुका है और यह जो है पार्ट 2, ठीक है ना। सर्वनाम का पार्ट 2 वीडियो है, आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि सर्वनाम कहते हैं किसे। पार्ट 1 वीडियो में टोटल बता दिए सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उसके 6 भेद हैं। उसमें बता दिए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसका ऑल डेफिनेशन उसमें है। आप लोग को उस वीडियो को देख लेना है, ठीक है ना। एसके टीचर एकेडमी में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी सारे हिंदी ग्रामर का है, ऑल है हिंदी व्याकरण का। और देखिए, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूं निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जो 6 भेद है उसमें दूसरा है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसे किसी व्यक्ति के भाव का निश्चय का बोध होता है। क्या होता है? इसे किसी व्यक्ति के भाव का क्या होता है, निश्चय का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, उसमें जैसे आ गया कि यह राम है, ठीक है ना, या वह जा रहा है, तो इसमें फिक्स है कि यह है जो यही राम है, ठीक है ना। इसमें कोई शंका या कोई लेकिन किंतु परंतु का बात ही नहीं, यह राम ही है, यह क्या है, राम ही है। तो इसमें निश्चय का बोध हो रहा है कि वह क्या है, राम है, या वह राम है, यह राम है, या वह क्या जा रहा है, वह क्या हो रहा है, जा रहा है। यहाँ पे यह जो हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा, वह जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद देखिए, अब आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होती है, इसमें वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। इसमें निश्चित नहीं रहता है, उसमें अनिश्चय रहता है। कौन है, नहीं है, क्या है, कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई होगा, कौन है सो पता नहीं चल रहा है। मोहन है कि सोहन है कि रवि है कि मनीषा है कि कौन है, कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें कोई नहीं पता चलेगा, कोई होगा, ठीक है ना। या कुछ दो, क्या दो, कुछ दो, दूध दो कि चाय दो कि पानी दो कि क्या दो, कुछ दो, कुछ पता है नहीं, सिर्फ मांग रहा है कुछ दो। तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है ना। वो अनिश्चित ही बोवाते रहो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ गया अगला संबंधवाचक सर्वनाम। अब क्या आ गया, संबंधवाचक। संबंध, देखिए संबंध पता चलता है कि संबंध मतलब रिलेशन जोड़ने का काम करता है। संबंध तुम लोग जानता होगा कि संबंध किससे बनता है, ठीक है ना। सभी को एक दूसरे से संबंध होता है, चाहे वो रिलेटिव कोई भी हो, चाहे किसी का ममेरा फुफेरा भाई हो और किसी का ममेरा चचेरा फुफेरी बहन हो। तो ये सब क्या हो गया, संबंध बनाने वाला हो गया। तो कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। इसे क्या होता है, संबंध जोड़ा जाता है, और संज्ञा से ही संबंध जोड़ा जाता है। तो मेरा वीडियो जो संज्ञा आया था उसमें मैं आप लोग को बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो दुनिया की किसी भी चीज हो, चाहे नाम हो या अन्य कोई वस्तु हो, वो सब संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो कहने का मतलब संज्ञा को ही जोड़ने का काम करता है। तो जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, तो देखिए यहाँ पे जो है जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वह कौन है, जो दरवाजे पर खड़ा है, तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जो। तो जो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसका जो कहो मतलब जो कहना कहो, तो वो क्या होगा, जो संबंधवाचक। सो हो, ये सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो जोड़ने का काम करे उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला गया निजवाचक सर्वनाम। अगला क्या गया, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। स्वयं मतलब खुद, ठीक है ना, और निज मतलब पर्सनल, तो उसका बोध होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, तो देखिए मैं और आप, स्वयं और दूसरा जो सामने है सो, तो चला जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, आप क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होती है कि हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम होता है, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन का अर्थ जब ये आए, क्वेश्चन का भाव जब ये आए, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो देखिए, इससे प्रश्न का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है। और प्रश्न, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि नहीं, या तो उसका जवाब में आएगा मोहन खेल रहा है, अमन खेल रहा है, कोई ना कोई खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है, तो यहाँ पे कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हुआ,
क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जवाब में आएगा कि आकाश नाम का लड़का है, वो बहुत बदमाशी कर रहा है। क्या हुआ, मतलब कुछ ना कुछ पता चलेगा। कहेगा आकाश है, उसको मार दिया, ठीक है ना। तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, उसका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ का भी जवाब पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या, उसका तुम क्या करते हो। देखिए तुम क्या करते हो, इसका भी उत्तर देना पड़ेगा तुमको। तुम क्या करते हो, जो खाता होगा कहता मैं खाता हूँ, जो पढ़ता होगा कहेगा मैं पढ़ता हूँ, जो खेलता होगा बोलेगा कि मैं खेलता हूँ। उसका भी उत्तर देना ही पड़ेगा। जिसका कहने का मतलब प्रश्न पूछने के संबंध में हो, वही क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आप लोग को समझ में आया? yes, बस। तो आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो मैं सर्वनाम पढ़ाया था, तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो विशेषण लाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो से अच्छा से इसको तैयारी करेंगे घर पे भी, ठीक है ना। और आई होप आप लोग भी, जितने सारे मेरे यूट्यूबर हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको पढ़ के सेटिस्फाइड होंगे। आई होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को अपने सगे संबंधी मित्र अंधु बंधु सबको भेजेंगे। और क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। उससे क्या होगा, हमें भी वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तब तक के लिए छात्रों बाय बाय, जय हिंद।